आज हम दोनों ने Hyundai Verna 1.5 टर्बो चलाने की कोशिश की और चलाने की कोशिश करने के लिए हम दोनों ने उड़ाने की थोड़ी सी कोशिश करी बिकॉज 1.5 टर्बो इंजन यार 160 bhp सॉरी 160 bhp गाड़ी अगर आप लोगे तो उसको थोड़ा सा तो उड़ाना चाहोगे ना यार, इट शुड गो लाइक अ रॉकेट। तो वही देखने के लिए लुक्स लाइक अ मिसाइल। हेडलाइट तो नजर आ नहीं रही है, आगे से अटैक वाले पोजीशन लग रही है गाड़ी की, ठोक देगी बस, कांटा लगी है सीधा अंदर ही जाएगी किसी के। तो हम लोग Hyundai शोरूम पहुंच गए एंड इट आस्क्ड फॉर अ टेस्ट ड्राइव। गाड़ी रेडीली अवेलेबल थी। टू माय सरप्राइज मुझे लगा यार शायद बुकिंग्स होंगी काफ़ी, पर मे बी गाड़ी है इतनी एक्सपेंसिव, इट गोज अप टू 22 lakhs। तो मे बी लोग इतना भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी, धीरे धीरे मे बी हो जाए। तो मैं भी देखना चाहता था यार कि कैसा बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सो वी टुक द कार फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड मैंने जैसे ही गाड़ी में बैठा, मतलब दरवाज़ा खोलते हैं मुझे फील हुआ कि डोर्स आर क्वाइट हैवी, विच आई एम नॉट रियली यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ हैवीनेस फ्रॉम अ Hyundai कार, है ना। वो तेरे को भी फील हुआ होगा जब तूने दरवाजा खोला, राइट। बिल्ड क्वालिटी का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया कर दी है Hyundai ने इस चीज़ की वजह से ही सिर्फ उस दरवाजे से और इंटीरियर क्वालिटी देख के लग रहा था कि मे बी जस्ट मे बी बिल्ड क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव्ड प्रीवियस वर्ना से, प्रीवियस गाड़ियों से कंपैरेटिवली सी फील्स लाइक दैट इट हैज बीन इम्प्रूव्ड। बाकी इंटीरियर ऑल ब्लैक, लुक्ड ऑल स्पोर्टी एंड स्क्रीन है वही MID वगैरह है, सब है, अच्छी चीजें हैं, लोगों को पता है क्या होता है। स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो है, वायरलेस चार्जिंग है, आजकल सेंट्रो में भी आती है, तो ठीक है ये चीज सेंट्रो में भी वायरलेस चार्जिंग आती है भाई, एंड्रॉइड ऑटो भी आता है। तो ये सब चीजें डिस्कस करके हम किसी का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट जैसे मैंने गाड़ी बाहर निकाली एंड थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश की, आई द इंजन इज सो रिफाइंड, मतलब नॉइज जो आ रही थी अच्छी नॉइज आ रही थी, पर अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और थोड़ी स्पोर्टी से आवाज आएगी, समझ रहे कि दैट ग्रंट वो वाली थोड़ी सी फीलिंग मिसिंग थी। और वो इवन पावर डिलीवरी बहुत ना एक जर्कीनेस जो एक सीट में से पीछे चले जाते हैं ना, वो फीलिंग थोड़ी सी लैकिंग थी। वो जो 160 हॉर्स पावर है वो डिलीवर तो बहुत स्मूथ हो रही थी, बहुत स्मूथ, मे बी वो इतनी स्मूथ थी कि मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मैं इतना फास्ट हो चुका हूँ, राइट। वो कि मैं उस स्पीड पर जा कैसे रहा हूँ, वो वाली फीलिंग जो मैटर करती है ना एंथुसियास्ट को, वो वाली फीलिंग थोड़ी कम थी। पर जैसे मैं देख रहा था, ओ मैं 100 पर जा पहुंच चुका हूँ, पता भी नहीं चला, इट वाज सो फास्ट। इट इज क्लेम्ड कि आई थिंक 8 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर कि 8 सेकंड्स में 100 की स्पीड वो टच कर रही है। सो दैट इज वेरी क्विक, फिनोमिनल, इट इज फिनोमिनल। बाकी पीछे जैसे तू बैठा था, तुझे कुछ बॉडी रोल फील हुआ कि तू इधर उधर हो रहा है? बॉडी रोल तूने जितनी स्पीड पे चलाई, आई वाज कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल, राइट। तो मतलब सस्पेंशन सेटअप इज बेटर। जनरली Hyundai गाड़ी थोड़ी सी बॉडी रोल रहता है, बंदा स्पीड में थोड़ा लेफ्ट राइट टर्न करता है तो पीछे बैठे हुए रोल कर जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। तो नाइस स्टेबिलिटी हैज बीन अप्रूव्ड, कार इज स्टेबल। सो अगेन एक्सेलरेट करते हुए जो मैंने फील किया कि मैं जैसे एक्सेलरेटर पेडल दबा रहा था, दबाने के लाइक 1 मिली सेकेंड के बाद में वो पावर डिलीवरी हो रही थी। जैसे मैंने यूं प्रेस किया पेडल और पैर जब तक मैंने पैर हटा दिया था तब वो पावर डिलीवर हो रही थी, राइट। सो दैट इज नॉट व्हाट शुड हैपन। वो थोड़ा एक लैग था। अब उसका रीजन मुझे नहीं पता, और वो रीजन मैं किसी से डिस्कस भी वहां पे करने का कोई फायदा नहीं है। आई डोंट थिंक कोई वहां शोरूम पे कोई हमें इसको एक्सप्लेन कर पाएगा, राइट। लेंगे तो लो मतलब कार वाज फास्ट, नो डाउट, कार वाज वेरी फास्ट, बट ये जो एक थोड़ा सा लैग था ना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग था। सेम केस था स्टीयरिंग के साथ। आई थॉट कि स्टीयरिंग ना अब फीडबैक थोड़ा सा बेटर रहेगा, जैसा जनरली हमें जर्मन कार्स में, मैं जर्मन नहीं बोलूंगा, VW स्कोडा जैसी कार्स में देखने को मिलता है। तो स्पीड के साथ में आपको एक थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग चाहिए, जो मुझे काफी बेटर कंट्रोल के लिए, बेटर स्टेबिलिटी के लिए, जो मुझे बिल्कुल लैकिंग लगा यार। वो मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है वही था कि मैं इतनी स्पीड में था एंड आई वाज लाइक कि स्टीयरिंग अच्छा होगा
इस सोच को मैं लेकर मैंने गाड़ी से टर्न करी, ये तो टर्न नहीं हुई, ये तो गड़बड़ है। सो जो स्पीड के साथ गाड़ी है उस स्पीड के साथ एक हैवी स्टीयरिंग की जरूरत है, सो दैट यू कैन मैन्यूवर फास्ट। कार सिर्फ फास्ट चलानी, सीधी लाइन में थोड़ी है, मोड़नी भी तो पड़ेगी। सो जब वो मोड़नी पड़ेगी, एट दैट टाइम यू नीड मोर हैवियर स्टीयरिंग। एंड आई वॉज ड्राइविंग इट इन स्पोर्ट्स मोड। ऐसा कुछ नहीं है कि मे बी कहीं कोई कुछ बोले कि आप स्पोर्ट्स मोड में करते तो गाड़ी का स्टीयरिंग हैवी हो जाता, ऐसा नहीं था। मैं तो फुल टाइम स्पोर्ट्स मोड में चलाया। मैं कोई भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव इको नॉर्मल मोड में करता ही नहीं हूँ, मैं उसको पहले स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ और फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, राइट। सो वो चीज आई थिंक एक स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, पर वो शायद Hyundai करता इसलिए नहीं है क्योंकि Hyundai की कार्स का एक जो मार्केट में परसेप्शन है ना इंडिया में कि स्टीयरिंग बहुत लाइट है, और वो चलाने में कि मैं एक उंगली से ऐसे मोड़ लेता हूँ। तो आई थिंक Hyundai वो अपना परसेप्शन नहीं तोड़ना चाहता, कंफर्ट और कन्वीनियंस वाला है ना, उन्होंने दे आर गोइंग विद दैट फ्लो ओनली कि वो हम कंटिन्यू रखेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ गियर शिफ्ट तो बहुत स्मूथ है। वो लग रहा था तू व्हेन यू शिफ्टिंग गियर्स you don't even realize कि मैं फर्स्ट से फिफ्थ पे आ गया हूँ, you don't even realize that। and dual clutch है, ये होना भी चाहिए, but again it was very smooth, कोई jerkiness नहीं थी, बहुत प्यारी पावर डिलीवरी आ रही थी। वेंटिलेटेड सीट्स अगेन इट्स अ बून भाई। इंडिया की और इंडिया में स्पेशली दिल्ली एनसीआर की गर्मी में ना जो होने वाली है, जो अभी आएगी, जो पीछे पसीने आ जाते हैं ना बैठे बैठे, उसके लिए इट इज अ बून यार, वो होना बहुत जरूरी है और इट इज हियर एंड वी लव दैट फीचर। वो तो मेरे को बेस्ट लगता है, वो तो होना चाहिए, हर गाड़ी में होना चाहिए। ऑल्टो में भी देना चाहिए यार, पीछे से बंदा ऑफिस जाता है सुबह और फिर ऐसे उठता है और पचाक ऐसे पीछे से गीला होता है ना, थोड़ी ठंडक होनी चाहिए। बाकी इंटीरियर्स क्वालिटी वाज ऑल गुड, कुछ ऐसा टैकी, मतलब थोड़ा टैकी है, गाड़ी पूरी टैकी है, आगे से फ्रंट लुक से पूरी टैकी है वो, पर अंदर से आउटडोर थोड़ा टैकी, इंडोर वाज ओके, इंडोर जैसा हम Hyundai से एक्सपेक्ट करते हैं ना, थोड़ा वो फ्लूइड एक फील जो देता है वो थी, और वो अच्छी लग रही थी, नो डाउट। बाकी बॉडी रोल कंट्रोल वी डिस्कस्ड, एंड लुक्स अगेन जैसे वी आर सेइंग लुक्स सब्जेक्टिव है। I like it, rear look I like, no doubt, but front में भी थोड़ा टाइम और 4-5 महीने हम गाड़ी को देखेंगे, थोड़ा सा यूज हो जाएंगे उसके, हाँ, थोड़ा न्यू लुक है तो मे बी लाइक मैं सच बताऊं तो मुझे हैरियर का फर्स्ट टाइम जब हैरियर आई थी ना, तो आई डिडंट रियली लाइक दैट फ्रंट लुक, ठीक है। एंड अब थोड़ा टाइम के साथ साथ में मुझे वो अच्छी लगने लगी है, एंड नाउ आई रियली लाइक इट। सेम थिंग हैपेंड विद क्रेटा, जब क्रेटा इनिशियली आई थी ना, आई डिडंट लाइक दैट फ्रंट लुक एट ऑल, अगेन वही वो एलईडी एंड हेडलैम्प्स नीचे, राइट। पर अब धीरे धीरे उसको बार बार देख के वी आर गेटिंग यूज्ड टू दैट लुक नाउ। ब्रेक्स वर आल्सो आई वुडंट से फिनोमिनल नहीं बोलूंगा उसको कि भाई जबरदस्ती ब्रेक्स थे, पर जितना उसमें पावर है उसके हिसाब से ब्रेक्स वर गुड एज वेल, जितना दे वर रिस्पॉन्सिव। और जो पॉजिटिव चीज थी ब्रेक्स में कि जितना आपको फील होगा ना, अंदर से फील होगा कि मैं इतना ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी इतनी रुकेगी, वो हो रहा था। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ज्यादा पावरफुल कार होती है और ब्रेक्स कभी कभी ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं कि थोड़ा सा दबाया गाड़ी एकदम धड़ाक रुक गई, वो फीलिंग नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई और तेरे को ब्रेक लगाते हुए कहीं पर ऐसा फील नहीं होगा कि जर्कीनेस फील हुई कि ऐसे अचानक से रुका, राइट। सो ब्रेक्स वर वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक दैट्स इट, सब कुछ कवर कर दिया जो मुझे करना चाहिए। बाकी फीचर्स के बारे में मैं कुछ ज्यादा जनरली वैसे भी नहीं बातें करता, बिकॉज फीचर्स आजकल सब गाड़ी में है, ठीक है। कोई कुछ नया होगा तो बताएंगे, वैसे कुछ नया लाइक एक कप होल्डर मैंने देखा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट देयर इज अ पुश बटन, उसका पुश करोगे तो कप होल्डर का आधा पार्ट बंद हो जाता है पूरी स्पेस यूटिलाइज करने के लिए, और आप उसको खोल के कप होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो दैट्स समथिंग न्यू। बाकी कार इज ग्रेट, बट 22 lakhs, इज इट वर्थ 22 lakhs? डू यू बिलीव? मतलब क्या तू अगर तेरे पास तू अभी सोच रहा है जैसे कि तू क्रेटा लेना चाह रहा है, राइट, चलो 22 lakhs का वेरिएंट भी नहीं, तू अगर नीचे वाले वेरिएंट पर भी जाए तो वुड यू लाइक टू बाय द वरना? यार 16-17 तक तो आई कैन स्टिल सजेस्ट बाय, 22 इज अ लिटिल हाई, राइट। आई वुड से कि अगर कोई 20 लाख पे मतलब इस लेवल की पावरफुल गाड़ी चाहता है, 150 bhp क्रॉस कर जाए जिसकी पावर, तो गो फॉर वर्टस GT 1.5। वर्टस GT 1.5 सब एंथुसियास्ट्स को ऑलरेडी पता है, बट दैट कार वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। आई हैव नॉट ड्रिवन द 1.5 येट, आई एम होपिंग टू ड्राइव इट, पर आई हैव ड्रिवन द 1 liter TSI, वो भी मुझे काफी पावरफुल लगी थी, तो 1.5 वुड डेफिनेटली ब्लो माय माइंड। आई डोंट क्वेश्चन, मतलब वो मैं उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा अपने माइंड में, मे बी इट माइट बी स्लोअर देन दिस, बट ओवरऑल डायनामिक्स जो है वो VW के, वो Hyundai यहाँ मैच नहीं कर पाया। इट इज पावरफुल, इट इज गुड, इट इज अ कंफर्ट ओरिएंटेड कार with a powerful engine. So that's my summary. I hope you agree.
थम्स अप ये ग्रेट, बाय बाय। ये बटन्स क्या है सर? ये ब्लू लिंक्स है, इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी पूरी फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी। आप फ़ोन से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, ऑफ लॉक अनलॉक और कार के लॉक कैसे चेक कर सकते हो। अच्छा, ये शायद कुछ टो का बटन ये वाला हो गया ब्लू लिंक, जिससे हो गया। फ़ोन हो गया टो हाँ। के लिए हो गया, डायरेक्ट कॉल चली जाएगी आपकी। अच्छा। ये SOS हो गया, इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी के लिए।